न्यूज 79 में आपका स्वागत है। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सगर उपखंड क्षेत्र से, जहां ग्राम पंचायत चोरवली के चौकड़ी गांव के रास्ते में हो रहे कीचड़ से राहगीर एवं ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। चौकड़ी के ग्रामीणों द्वारा इस रास्ते को सही करवाने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति भोपाल सागर प्रधान एवं कपासन विधायक को अवगत कराया। प्रधान हेमेंद्र सिंह रानावत ने ग्राम विकास अधिकारी को बुलवाया और इस रास्ते पर ग्रेवल डलवाने को कहा, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के मना करने से इस रास्ते पर न तो ग्रेवल डलवाई गई, न ही इसे सही करवाया गया। 7 सितंबर 2023 को एडवोकेट मोहनलाल मेनारिया ने राहगीरों एवं ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए अपने निजी रुपए से इस रास्ते पर ग्रेवल डलवाए। इससे पूर्व भी परेशान ग्रामीणों ने हर घर से 300 रुपए लेते हुए इस रास्ते पर ग्रेवल डलवाई थी। ये रास्ता जो देख रहे हैं, जो कल ही दिनांक 7 तारीख को मैंने यहाँ 20 स्ट्रिप भराव के डाला। अकोला से जेसीबी मंगवाया, जेसीबी 1 घंटा और 20 मिनट चला और यहाँ से 20 स्ट्रिप मैंने वहाँ आगे तक रास्ते को ठीक कराया। इतना पानी और कीचड़ रहता था और कि कोई लोग आना जाना भी मुश्किल था, क्योंकि ये रास्ता किसानों का, चौकड़ी गांव के किसानों का खास मुख्य रास्ता है, जहाँ के किसान, उनके घर के महिलाएं गायें भैंस लेके भी इसी रास्ते से निकलती है। निकलने में बड़ी कठिनाई होती है। और पंचायत को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से, पंचायत की जो हमारे प्रतिनिधि हैं दिनेश जी, सरपंच प्रतिनिधि, उनको भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि ये रास्ता मुख्य रास्ता है, जहाँ से गांव के किसान अपने खेतों पर खेती करने के काम से जाते हैं। जाना आना मुश्किल है, न ट्रैक्टर जाना जा सकता है, कोई मोटरसाइकिल जाकर लेके आता वो भी नीचे गिर सकता। और मैं स्वयं भी यहाँ इस कीचड़ में गिर गया था 1-2 बार, और नहीं सुनने करने के बाद मुझे मजबूर होकर के, मैं 78 साल का वरिष्ठ नागरिक हूँ और मुझे कई लोगों ने भी अनुरोध किया कि कैसे क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा काम है, मैं भी अपना सहयोग दे करके अपने खुद से ही जेब से पैसा खर्च करके करीब 20 स्ट्रिप ये मिट्टी और ये ककड़ डलवाए। जो मजबूत पत्थर हैं, जो मेरे ही खेत के कुएँ का काम चला था उसमें यहाँ पड़ा हुआ था, उस देर में से उठवा कर चलाया, इसलिए फिर भी थोड़ा मेरा सस्ता पड़ा, नहीं तो और महंगा हो जाता। ये लगभग 10,000 रुपये का खर्चा मैंने अपने पास से करके रास्ता ठीक करवाया। ये महिलाएं वगैरह काफ़ी परेशान थी और आगे भी रास्ता बाकी है, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। कई गांव में ऐसे काम हैं जो या तो करवाई नहीं गए हैं, और करवाए तो 2-3 महीने से ज़्यादा चले भी नहीं। इसलिए गाँव में लोगों का जो प्रतिनिधि हैं, जनता के अपने आप को प्रतिनिधि कहते हैं, चाहे वो MLA प्रतिनिधि हो, MLA का रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे प्रधान हो, चाहे MLA हो, इन लोगों का भी कोई गांव के लोगों से मुझे जानकारी लगा, उनसे मैं नहीं मिला, लेकिन इन लोगों गांव के लोगों ने उनसे काफ़ी अप्रोच किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की। और गांव के लोग, महिलाएं और पुरुष मिल करके आपस में चंदा करके रास्ते ठीक करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गाँव के लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति असंतोष है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों का माहौल देखते हुए कि आगे आने वाले चुनाव में लोग हो सकता है कि चुनाव का बहिष्कार करें और डालने भी नहीं जाएँ, क्योंकि जो सरकारी जो प्रतिनिधि हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जनता के जो प्रतिनिधि कहते हैं, जब वोट बढ़ता है उसमें हाथ जोड़ करके लोगों के पास पीछे दौड़ते हैं और काम जीतने के बाद वापस आते ही नहीं है। ये स्थितियां हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है गांव के। जो बहुत पहले जो सैंक्शन है सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं, उनका परसू करके भी वो पैसा नहीं लगा पाए। जैसे शमशान का मार्ग है, वहाँ भी पहले मंजूरी ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से कुछ मंजूरी हुई, लेकिन उसका भी फंड आया हुआ नहीं काम में लेने के बाद, कारण वो फंड भी मेरे ख्याल से लैप्स हो गया और वो काम में नहीं ले जा सका। तो सरकार से जो दी जाने वाले लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचाते हैं और कोई सुनता भी नहीं है। तो गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं और मैंने भी बड़े 78 साल का नागरिक होते हुए बहुत परेशानी होकर के होने के नाते अपने बड़ी मेहनत के पैसे से उसमें से खर्च करके यहाँ लगाया, ताकि लोगों को सुविधा हो। और मैं गांव के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी जनप्रतिनिधियों को और आगाह करें कि वो काम करें, और नहीं तो लोग मुझे जो भी कहते हैं कि हम सरकार के प्रति हमारी रुचि भी खत्म हो गई है, न तो कोई प्रतिनिधि जनता का हमारा काम करता है और न कोई सुनता है। इसलिए हमारे को वोट देने से क्या फ़ायदा हो सकता है, आगे के आने वाले चुनाव में हम हो सकते चुनाव का बहिष्कार करें और फिर अपना चंदा इकट्ठा करके हम थोड़ा थोड़ा अपना गुजारा चलाएँ, काम चलाएँ। तो कुल मिला के स्थिति अच्छी नहीं है। प्रशासन भी इसकी तरफ ध्यान दे। मैं तो व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ कि प्रशासन भी ध्यान दे, प्रतिनिधि भी सोचें कि हम जनता के काम के लिए आते हैं, कोई अफसर बन करके यार खाली अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आते हैं, जनता की सेवा के लिए आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये बड़े खेत की बात है। वहीं इस मामले को लेकर हम पहुंचे ग्राम पंचायत चोरवली के सरपंच मंजू मेनारिया के पास। मामले को लेकर उनसे पूरी जानकारी ली। देखिए क्या कुछ कहा ग्राम पंचायत सरपंच मंजू मेनारिया द्वारा। क्या नाम है मैडम आपका?
मेरा नाम मंजू कुमारी मेनारिया, सरपंच ग्राम पंचायत चोरवड़ी। मैडम, आपके ग्राम पंचायत का एक मामला सामने आया है कि आप ही के गांव में ग्रामीणों द्वारा परेशान होकर वो खुद वहां पे ग्रेवल डलवा रहे हैं और आपके द्वारा कोई ग्रेवल नहीं डलवाई गई, रास्ता सही नहीं किया गया। तो ऐसा क्या समस्या है कि आपने रास्ता सही नहीं किया और ग्रेवल नहीं डलाई? नहीं, ग्रेवल तो हम वहाँ पर डलवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है कि अतिक्रमण कर रखा है, तो वहाँ पर अतिक्रमण हटा देंगे तो हम ग्रेवल डलवा देंगे। तो क्या अतिक्रमण हटाने की, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो आपको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? नहीं, हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, बार बार कोशिश भी की, समझाइश भी की, लेकिन अभी तक उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। और हम मैं ग्राम पंचायत की ओर से अंतिम अपील कर रही हूँ कि अगर वो आगामी 10 दिनों तक अपना अतिक्रमण हटा देते हैं तो हम नरेगा की सहायता से वहाँ पर ग्रेवल डलवा देंगे और रास्ता भी चौड़ा होगा वहाँ पर। मैडम, अगर फिर भी वो अतिक्रमण नहीं हटाते आगामी 10 दिन तक या बाद में, तो क्या वो रास्ता दुरुस्तीकरण करा पाएंगे आप? हाँ, करवा पाएंगे। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और प्रशासनिक की सहायता से वहाँ पर ग्रेवल डलवाएंगे।